जहां पर भी ये शब्द आ जाए, लाइसिस, लाइसिस क्या था? वेरी गुड। और जहां पर भी एक शब्द आया आइटिस, आइटिस का मतलब क्या है? सूजन। वेरी गुड। तो जैसे एक शब्द आया था, एग्जाम में प्रश्न भी आया है, मैनिनजाइटिस। मैनिनजाइटिस का संबंध निम्नांकित में से किससे है ना? मस्तिष्क से। और इसमें क्या हो जाएगा भाई, आइटिस वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? मस्तिष्क के बाह्य आवरण में क्या हो जाएगी? सूजन। ठीक है। ये सारी चीजें तो यहां तक अपन ने देख लिया था, ट्राइको भी देख लिया, मैनिंजस भी देख लिया था, एनसेफेलस भी देख लिया था ना कल अपन ने। एनसेफेलस क्या होता है? मस्तिष्क। और मैनिंजस का बाह्य आवरण। अब उसके आगे नया शब्द और लेते हैं अपन, वही चार्ट में चलने चलते चलो। ऑप्थेल्मो। किसी के चश्मा नहीं लगा क्या अपने यहाँ पर? नहीं है। अपन किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के यहाँ जाते हैं, हिंदी में तो लिखा रहता है नेत्र रोग विशेषज्ञ, उसके घर के उसके नेम प्लेट पे। अंग्रेजी में क्या लिखा रहता है? आई स्पेशलिस्ट। एसएमएस में गए होगे, वहां पर आई स्पेशलिस्ट नहीं लिखा रहता है ना? बिल्कुल सही बात, वहां आई नहीं लिखा रहेगा। किसी के घर जाओगे ना, किसी बड़े डॉक्टर के घर, वहां जरूर लिखेगा कि आई स्पेशलिस्ट। मगर वहां पर एसएमएस में जाओगे, बड़े अस्पताल में जाओगे, वहां आई का यूं नहीं लिखा गया आई वार्ड ना, वहां लिखा गया ऑप्थेल्मो डिपार्टमेंट। ऑप्थेल्मो मतलब होता है नेत्र। ऑप्थेल्मो मतलब क्या होता है? नेत्र। और नेत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑप्थेल्मोलॉजी। नेत्र का अध्ययन, ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए मैंने बताया तुम्हें, बहुत पहले आया कभी, कि ऑप्थेल्मोलॉजी में से निम्नांकित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो छोरे में बेचारे बोले "सर, ये तो इतना कठिन नाम है"। बहुत पहले कभी प्रश्न आया है। ऑप्थेल्मो। तो अपन शरीर को देख रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी। और लॉजी का मतलब क्या था? अध्ययन। जहां पर भी लॉजी आ रही है वो अध्ययन है ना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, नेक्स्ट। राइनो। राइनो, राइनो मतलब क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट। राइनो मतलब है भाई क्या? नाक, नोज। अब देखो प्रश्न बताता हूँ मैं तुम्हें क्या क्या आए हुए हैं, प्रश्न देखना। राइनो वायरस, देखो राइनो वायरस प्रभावित करेगा किसे? नाक को, मस्तिष्क को, यकृत को, प्लीहा को। अब ना तो तुमने अभी रोग पढ़े हैं, मगर फिर भी देखो क्वेश्चन कितना टफ आया था। राइनाइटिस में प्रभावित अंग। और ये बड़े बड़े आते हैं ऐसे, मस्तिष्क, त्वचा, नेत्र और नाक। राइनाइटिस। और एक है राइनो वायरस। अब ना तो अपन ने अभी तक रोग पढ़े, ना अपन ने कोई वायरस पढ़े, अपन ने सिर्फ एक शब्द देखा क्या? और राइनो से तुम्हारा पूरा का पूरा प्रश्न ठीक हो रहा है। कैसे ठीक हो गया देख लो।
यहाँ से क्या है, तुम्हें कुछ नहीं पता वायरस वायरस क्या होते हैं। अरे आग लगाए वायरस को, वायरस की संरचना होती है ऐसी। हाँ, काय की फुटबॉल। बेंजीन, बेंजीन। हाँ, बेंजीन की तरह होता है, षटभुजाकार होता है ना। ये न तो जीवित है और न ही मृत है। क्या? वायरस। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। ये सोच रहा ना तो जिंदा है ना मरा हुआ, अब इसको क्या मारोगे, जिंदा करोगे, क्या दवाई दोगे उसके ऊपर? कि कुछ नहीं कर सकते साले का। ये तो ऐसी फफूंद है, इसके ऊपर इसीलिए दवाई काम नहीं करती। अब इस वायरस की संरचना पता नहीं हम कब पढ़ेंगे, मतलब आगे आगे साइंस चलती जाएगी, वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। और अभी के अभी देखो, सिर्फ तुमने क्या पढ़ा, शब्द राइनो, और यहाँ पर भी क्या रहा, राइनो। तुम्हें तो दिमाग लगा, बोले आग लगा। मैं, अरे आजा आजा। मेरी बला से बोले आग में गिर, कुछ मुझे कोई मतलब नहीं है। राइनो मतलब नाक है, सीधी सीधी सी बात मैं जानता हूँ, नाक। बोले मस्तिष्क, और यदि छोरे तुक्का लगाओगे ना तुम, तो नाक तो कोई लगा ही नहीं सकता तुक्का, क्योंकि नाम इतना बड़ा राइनो। अरे नाक को थोड़ा ना प्रभावित करेगा, क्या तो मस्तिष्क को करेगा, क्या तो यकृत को, लिहा को। अब अक्कड़ बक्कड़ करते रहोगे, तुक्का मार के आओगे। नाक तुक्के में सही नहीं होगा। बस इसलिए ये पहली जो क्लासेस है ना अपनी, ये वाली इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, इसमें अपने को ना बहुत सारा समझ होती है। यहाँ पे भी राइनो से ठीक हुआ, अब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, राइनाइटिस। और आइटिस मतलब क्या होती है भाई, क्या होती है? तो देख लो, राइनो प्लस आइटिस, राइनाइटिस हो गई। ये इसमें भी क्या प्रभावित हो जाएगा, नाक। और इसमें भी क्या प्रभावित हो गई, नाक। चाहे प्रश्न लिखना चाहो तो प्रश्न के रूप में भी लिख सकते हो एक दो चीजों को, फिर पॉइंट लिखवा दूंगा मैं, कि तुम्हें पता रहे कि क्यों चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहीं साइड सूड में लिख लो, ऊपर ऊपर कहीं, कि ऐसे प्रश्न आते हैं। ग्रुप डी में तुमसे ये नहीं बोलेगा कि राइनो वायरस का सचित्र वर्णन करें, है ना, ऐसा नहीं आएगा प्रश्न है। 10वीं में आता हो तो सचित्र वर्णन करें। हाँ, कोशिका का, आंख का, रक्त परिसंचरण तंत्र का 11वीं 12वीं में आता है। हाँ, तुम्हारे ऐसा नहीं आएगा, तुम्हारे तो आएगा चार नीचे आएंगे, तुक्का मारो, चाहे बगल वाले का देखो, चाहे जय भवन। हाँ, जय माता की कर, सही करके आओ, कोई नहीं पूछेगा तुमसे कैसे सही हुआ, तुम्हारा हो गया सिलेक्शन। आग लगा दुनियादारी, चाहे पढ़ के होए चाहे बिना पढ़े होए, तुम्हारा तो आराम से ब्याह हो जाएगा उसके बाद। सही बात है, बहुत मुश्किल है, बिना सरकारी पट्टे के ब्याह होना तो नामुमकिन है आज की तारीख में, भगवान की सौगंध। अरे सरकारी पट्टा नहीं मिला तो मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ब्याह तो छोड़ो, तुम्हारी है ना, ये बाहर जो ये गंडक घूमता ना, इससे बुरी हालत हो जाएगी। है, होम डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा जयपुर ही है। हमें, मैं ये सोचा, मेरे को भरतपुर वाले उस सर सोचते हैं कि गुरुजी भांग के हमारे संग, हमारे साइड गई, और इधर वाले सोचते हैं इधर। अरे तो यार सबसे पाला पड़ता है, तो मेरी वैसे मूल भाषा वैसी हो जाती है थोड़ी अपने ब्रज वाली। तो बोले वो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, सरकारी पट्टा तो ले लेना चाहे कैसा ही लो, और यदि सरकारी पट्टे के बगैर शादी हो भी गई तो भी मेरी बात मान लेना, तुम्हारी जिंदगी श्वान से बुरी है। श्वान मतलब समझते हो ना, कुत्ते से ही बुरी हो जाएगी। इसलिए बता रहा हूँ, ये आज के परिप्रेक्ष्य की कोई बात नहीं बताया, कोई टीचर आके नहीं बोलेगा तुम्हें बात। मैं जो है ना, अपने इस दौर से देखा हुआ है ना, बड़े क्लोज से कई स्टूडेंटों के मैं टच में हूँ, जिनकी शादी हो गई और धर्मपत्नी नौकरी में लग गई। और देखो छोरियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ना। वो नहीं पढ़ेंगी ना, तो भाई साहब अच्छी रोटियां बना लेंगी और तुम्हारे बच्चों को पाल लेगी, तब भी उसकी परिवार में क्या, कितनी अच्छी बहू है, कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। उनके माँ बाप ने तो उनको पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा के उनको नौकरी लग गई, तो भाई साहब, अरे इधर देख ले, बाद में नहीं मिलेंगी बातें सुनने को, है ना। उसके बाद नौकरी लग गई ना, तो भाई साहब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा और हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, है ना। अब उसके बाद यदि तुम्हारी नौकरी नहीं लगी भाई साहब, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम रोटी भी नहीं बना सकते। और तुम बच्चे पालोगे, अच्छे बच्चे पालोगे, तो तुम्हारी, छोरा ने पाल लो, बताओ क्या इज्जत है, रोटी बना रहे हो क्या इज्जत है। इसलिए हंसने वाली बात नहीं है, लड़कियों के पास बहुत ऑप्शन है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नौकरी लग गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगे ना, तो मेरी यही शक्ल तुम्हें याद आएगी कि गुरुजी की बात मान लेते, भगवान की सौगंध। हम
हम जीत में रहते। अरे मेरी बात नहीं समझा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो नौकरी लग गई तो देख बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं लगी मान के चल, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, तो तू क्या बोलेगा, तेरे को तो मैं इसलिए लेके आया था कि तेरी नौकरी लग जाए। मगर यदि वो बहुत अच्छे से घर संभाल रही है, तेरे माँ बाप की सेवा कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, तेरे छोटे भाई बहन है उनकी तैयारी में हेल्प करा रही है, तो भाई साहब उसके सारे पाप माफ हैं। वो उसको यही कहेंगे कितनी अच्छी बहू आई है, आग लगाए नौकरी हमारे तो। हाँ, और तू भाई साहब कितनी अच्छी रोटी बना ले, कितनी अच्छी सेवा कर ले, कितनी अच्छी सेवा कर ले, कितनी अच्छी पढ़ाई कर ले, और कितने अच्छे बच्चे संभाल ले, और कितने अच्छे भाई बहनों को रख ले। अरे नाजोगा, तेरे को इसी दिन के लिए पैदा किया था क्या? यूं बोलेंगे घर वाले। ये ये क्या है पिछले, मैं तो कई स्टूडेंट से मिल गया, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आके शेयर करते हैं ना, वो बात बता रहा हूँ। ये है ना, अभी तो ही टीटी कर लेंगे लड़कियां, तुम्हारा टाइम वेस्ट भी कर लेंगी। अटीन ले चलो ना बटीन ले चलो। तुम शो ऑफ करोगे, इधर उधर बाइक लेके आओगे मांग के, और 2,000 रुपये उससे मांगोगे, सब ठीक है। और उसके बाद जब नौकरी नहीं लगी, तो तेरे को कोई नहीं पूछेगा। सब कस्में बाद में प्यार हो पाया ना, कोई तेरे को पूछेगा नहीं पलट के। हाँ, कोई जानेगा भी नहीं, अच्छा तू था क्या, हट साले। क्लास नहीं ये, अरे जीवन का सत्य है। ये जीवन के सत्य बताने बहुत जरूरी होते हैं लड़कों को। 5 मिनट जाते हैं मगर बहुत सारे लड़के सुधरते देखे मैंने। तो ये राइनोलॉजी। अरे नाक की सूजन, ये बन गए तुम्हारे, देखो पूरे आधे पेज के जो पैराग्राफ के नोट्स थे ना, नोट्स के रूप में डाल दिया अपन ने। राइनोलॉजी नाक के अध्ययन, राइनो वायरस द्वारा प्रभावित अंग नाक। राइनाइटिस क्या होता है, नाक की सूजन, और राइनाइटिस में प्रभावित अंग क्या हो जाता है, नाक। और क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने तुम्हें बता ही दिया कि कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसको भी लिखना चाहे वो लिख लो, प्रश्न के रूप में जो लिखना चाहता प्रश्न के रूप में लिख लो। एक नई चीज और देखते हैं अभी। आज तारीख कितनी हो गई? दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा साइंस। 21 हो गई क्या, देखो मेरा ही दिमाग काम नहीं कर रहा, है ना। अरे तुमने टॉपिक के साथ छेड़ दिया, सारे तार हिल जाते हैं। चलो आगे। एक इंपॉर्टेंट और है, ओडोंटो, या फिर कह दो डेंटो। इससे आए हुए प्रश्न देख लेते हैं, देखो पहले। अरे यार तू बातें, ऐसी क्या बातें हैं। अच्छा अच्छा, तो मुझसे पूछो ना। अच्छा, बीएससी दांत से की है। हाँ तो बीएससी, अरे बीएससी करी तो मुझसे पूछ। हाँ। अरे सुन सुन एक बार, हाँ। अच्छा इसका, ये ओडोंटो, बिल्कुल बिल्कुल। ये लो डेंटो। अरे मुझसे पूछ लिया करो, आपस में बात, आपस में बातें मत करो यार। देखो क्या होगा, मैं तेरे यही बता रहा हूँ कि बातें करोगे ना तो आधी से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएगी, लेनी न देनी कोई। ओडोंटो, अब देख प्रश्न क्या आया। डेंटिन,
नाम सुना डेंटिन का? डेंटिन नामक संरचना शरीर के किस भाग में पाई जाती है? संरचना शरीर के किस भाग में पाई जाती है? ये डेंटिन नामक संरचना शरीर के किस भाग में पाई जाती है? कहाँ पाई जाएगी? अरे कुछ तो बताओ। हाँ तुक्का, अरे मैं बोल रहा हूँ तुक्का मारना है। हाँ मैं बोल रहा हूँ तुक्का मारो। कहाँ मारोगे? मस्तिष्क। अच्छा और है? अच्छा दांत। भाई ने एक और ऑप्शन बता, पांचों ऑप्शन देखो, पांचों ऑप्शन देखो। दांत, भाई ने बोला दांत। शरीर में, एक ने बोला शरीर में। कितने इंटेलिजेंट आदमी। हाँ और एक ने दांत भी बताया और प्लीहा भी बताई, और उपरोक्त में से कोई नहीं? यही तो होगा कोई। देखो ऑप्शन थे पहले चार, ये ऑप्शन मैंने दिए हैं, और ये एक विषय विशेषज्ञ ने दिया है ना? तो बताओ, डेंटिन नामक संरचना शरीर के किस भाग में पाई जाएगी भाई? बीएससी। मस्तिष्क, वो तो ठीक है। दांत। तो देखो भाई, एक विषय विशेषज्ञ ने बताया दांत, है ना? ऑप्शन, वैसे ऑप्शन में मैं यहाँ पे यदि मेरे इस ऑप्शन की बात करेंगे ना, तो आएगा क्या आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं, पहली बात। और यदि इसमें दांत ऑप्शन में होता तो क्या था आंसर? दांत। अब देखो ये पहले समझ लो ये डेंटिन होता क्या है। छोरों को समझ में तो आती ही नहीं है, क्योंकि क्या है, सीधे सीधे लिखवा देते हैं आके, लिखो रे इनामल शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? हाँ दांत, बिल्कुल। जबड़ा शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, तभी तो बोलते हैं तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। कभी ये बोलते हैं क्या, क्या तेरी टांग तोड़ दूं, है तेरी अंगुली तोड़ दूं, ऐसे है ना, खोपड़ी खोल दूं। तो देखो एक डेंटिन, दांत के ऊपर सबसे बाहरी आवरण होता है इनामल, वो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, ठीक है? और उसके अंदर होता है डेंटिन। हमारे शरीर में जब हम दांत से खाना ना खाते हैं तो कई बार अपने दादी से या मम्मी से सुना होगा, अरे छोरा मुंह तो कौन खा रही, चीज चाले से मारे चो, है ना? ये सुना ना, वो किसके कारण चलती है? डेंटिन के कारण। अब देखो क्या होता है डेंटिन, समझना पूरी बात को। ये दांत, ठीक है ना? अब इस दांत के ऊपर ये एक बाहरी परत है, ठीक? और अरे पीछे बैठ के दांत वांत पड़े बाहर निकाल दूंगा देख मैं। जब तक प्यार से बात कर रहा हूँ ना, ठीक है? ये मोबाइल वोबाइल ही बंद कर ले भैया तेरे। देख जितनी जितनी प्यार से समझा रहा हूँ उतनी ठीक है, वरना जितना ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है उतना ज्ञान बहुत पहले पढ़ के छोड़ दिया। तो इसलिए मेरे जितना फ्रेंडली तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, तुम कैसी भी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेना मेरे से, है ना? मगर फिर बस वही बात है, पर्दा पर्दे तक अच्छा लगता है ना, बस वो वाली बात है। पढ़ाई से, अरे वैसे तुम 1 घंटे नहीं 10 घंटे पढ़ा लेंगे अपन यहाँ बैठ के, पढ़ाई के घंटे की कोई समस्या नहीं है। बस समस्या वहां हो जाती है कि भाई तुम्हारी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। और ऐसी मजाक हंसे चट्टे तो फिर बोले ऐसे सीख रहा हो, है ना? अब ये देखो ये दांत है, दांत का बाहरी आवरण ये जो होता है ना, इसे कहते हैं एनामल, ठीक है? एनामल, ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। और इसके अंदर ऐसे ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ये ट्यूब्यूल्स, ये इस तरीके के ट्यूब्यूल, मतलब अपने ट्यूब
पाइप होता है ना, पाइप तो हो गए बड़े बड़े, वैसे इस तरीके की एक संरचना होती है बाल जैसी, वो होलो संरचना होती है ऐसी, बिल्कुल बहुत जो माइक्रोस्कोप से देखने, सूक्ष्मदर्शी से देखने को मिलती है, इसे कहते हैं भाई क्या, डेंटिन। अब देखो आजकल क्या है, सिर्फ नाम पढ़ने से काम नहीं चलता, इसके बारे में पता होना चाहिए। और यहां से अंदर जो ये लाल कलर का है ना, इससे होती है रक्त की सप्लाई, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं दांत जिंदा होता है या मृत होता है भाई, जिंदा होगा। दांत टूटता खून आता है ना, और कई बार दांत में यदि अपन चीज चलेगी, ठंडा गर्म लग रहा है, इसका मतलब दांतों में जान है। ये जान कैसे होती है, देखो ऊपर वाले ये जो इनामल है ना, अपन घिस जाते हैं ना दांत, कई बार अपने गांव, अपन अभी यहाँ पर देखो तो तुम पेस्ट पेस्ट करते हो, कोलगेट का, पेप्सोडेंट का। गांव में क्या करते हैं अपने, नीम की दांत तो तुम तो करते ही करते हैं, मगर कई जगह वो निराला करेंगे, कोयला, एक दंत मंजन। हाँ ये बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात बोली है इसने, कि उसको ये सामान्य आदमी कर लेगा तो चक्कर आएंगे, मगर मेरी ताई करेगी उसको परमानेंट, वो करेगी बिना उसके, उसको बोले माने तो निमठाई को ना आवे। सही बात है ना, उसके अंदर होता तंबाकू। और दूसरी बात कर रहे हैं वो, सामान्य देखो, एक क्रीम हाथ में लगाओ और एक हाथ में तुम मिट्टी हाथ में ले लो, घर्षण किससे ज्यादा हुआ, क्रीम से या मिट्टी से, मिट्टी से। अब पेस्ट है, पेस्ट एक क्रीम के रूप में होता है, अपन दांतों पे उसको रगड़ेंगे, और एक तुम या फिर जो भी घिसोगे तो घर्षण किससे होगा दांत पे ज्यादा, कोयले से, निराला दंत मंजन से। तो उससे क्या होता है पता है, ये जो ऊपर की इनामल की परत होती है ना, वो घिस जाती है इसे, इसे कहते हैं दांत घिस गए। कई बार होता है ना दांत घिस गया साहब, कई बार अपनी ताई वाई के देखना, दांत ये करवा के देखना, या मम्मी के, या फिर कोई भी बुजुर्ग होगा। दातुन तो बहुत अच्छी चीज है, दातुन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मगर वो जो कोयले से, कई जगह अपने निराला दंत मंजन से, लाल दंत मंजन से ये मांजते हैं ना, तो दांत कट जाते हैं, घिस जाते हैं ऊपर से, और घिस जाएगी ये परत, तो क्या होगा, डेंटिन नामक जो संरचना होगी सीधे सीधे वायुमंडल के संपर्क में आ जाएगी, और ये ट्यूब लाइक संरचना होती है, और जैसे ये संपर्क में आएगी, जैसे ही वो ठंडा खाएगी, और अब बारे, जैसे ही माँ चाय पिएगी, और अब बारे मर गई, ठंडा खाएंगे उनके ठंडा लगेगा, वो गर्म खाएंगे उनके गर्म भी लगेगा, ये समस्या होती है। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, हमेशा ध्यान रखो, इनेमल नामक जो परत होती है, ये जैसे अपने सिर के बाल होते हैं, बाल कटने के बाद वापस आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, आ जाते हैं, उंगली कटेगी तो वापस आएगी क्या, इनेमल नामक संरचना एक बार गई ना तो वापस नहीं आती, ये सबसे बड़ी समस्या है, एक बार गई तो वापस नहीं आएगी। इसके बाद बस वही है, जैसे इस कमरे में प्लस्तर झड़ जाए, उसके बाद वापस से प्लस्तर तोड़ना होगा, उसके ऊपर कारी लगेगी जरा सी एक बार, यही करेंगे ना, बाद में जाके चेपा लाग देंगे, वही वाली बात। इसके ऊपर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर इसके ऊपर सीमेंटेशन कर देता है, हाँ कैप लगा देगा या सीमेंट लगा देता है वो, जिसे कहते हैं मसाला भर दिया, है ना, मगर उसका परमानेंट इलाज नहीं है, प्राकृतिक रूप से वो कभी वापस नहीं आएगी। इसीलिए बोलते हैं किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, दंत मंजन नहीं करना, पूछेगा वो आपसे क्या करते हो, बोले दंत मंजन, बोले साहब मना कर दो इनको, मगर वो कैसी बातें करेगी, मैं खुद डॉक्टर हूं, मुझे पता है ना, डॉक्टर जी इन्हें बंद कर दे तो कहा क्यों कर रहे होते, अरे छोरा मार तो निमटाए उतरे मारे, ये लो अब क्या करूं उनका, अब क्या, उसका कोई इलाज ही नहीं, ये मानसिक हो जाता है, कहीं होता है ना पिताजी, 2 बीड़ी नहीं पियेंगे ना जब तक, वो नहीं जाएंगे फ्रेश होने के लिए, बोले साहब नहीं, हमारा मेरा प्रेशर ही नहीं बनता, तो ये क्या है, नहीं नहीं कर सकते अपन उसकी व्यवस्था, उसका कोई इलाज नहीं, फिर उनके कैप ही लगेगा। तो ये जो संरचना है डेंटिन, ये डेंटिन संरचना ये होती है, एनामल की संरचना बाहर आती है। अब यहीं से एक शब्द और आता है, ओडोंटोब्लास्ट। फिर प्रश्न आया, अब तुम देख लो, तुम कर रहे हो ग्रुप डी की तैयारी, अरे ग्रुप डी में ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ये क्या सामान्य अध्ययन है क्या, सामान्य अध्ययन है, भैंस की आंख पागल बनाते हैं छोरों को, सामान्य विज्ञान के प्रश्न आएंगे। एक आया ओडोंटो ब्लास्ट, अरे वो लॉजी फौजी तो छोड़ दिया अपन ने, परसों ही बता के छोड़ दिया, तो लॉजी लाजी तो लगाते रहना तुम। ओडोंटो ब्लास्ट व ओडोंटो क्लास्ट, है ना, ये कोशिका होती है, ओडोंटो ब्लास्ट और ओडोंटो क्लास्ट, कोशिका का संबंध किससे है, किससे होगा, मस्तिष्क, त्वचा, प्लिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, दांत, किससे होगा, किससे होगा,
है? कहां से पकड़ में आया ये? अरे ओडोंटो से। ओडोंटो, ओडोंटो का मतलब क्या होता है? दांत। और डेंटो का मतलब भी क्या होता है? अरे दांत की बात चल रही ना अभी। कैसी बात चल रही है मूर्खों? बोला ही नहीं जा रहा तुमसे। तो तुक्का मारना हो रहा है तुम्हें ये। एमएससी किसने भाई ने बीएससी करी ना, कोई काका जी एमएससी भी कराओ ना, उस ससुरे को नहीं पता होगा ओडोंटोब्लास्ट ओडोंटोक्लास्ट क्या होता है। मैं बताया गारंटी है, ये डॉक्टरी की बातें हैं। ओडोंटो मतलब तो दांत होता है। ब्लास्ट मतलब होता है वो कोशिकाएं जो किसी का निर्माण करती हैं। ठीक है, जहां पर भी ये लग गया ना ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब होता है ऐसी कोशिकाएं जो निर्माण करे। और जहां लग जाए ना क्लास्ट, ऐसी कोशिकाएं जो किसी को विनाश करे। ठीक है, तो दांतों का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी होगी? और दो दांतों का विनाश करने वाली कौन सी होगी? ओडोंटोक्लास्ट। अब ये कोई हमारे सामान्य अध्ययन की बात थोड़ी ना है यार। मगर सामान्य अध्ययन में वहां क्या दे रखा है 9वीं क्लास में? दांत अंकल, दांत पढ़ो, दांत पढ़ो। अब दांत से संबंधित चीजें, अब वो क्या तुम ग्रुप डी वालों को एसएससी वालों को मारोगे गोली, बोले कि ये क्यों दे दिया हमको ओडोंटोब्लास्ट? हमारे विषय की बात थोड़ी ना। बोलेगा तुम्हारे विषय की बात कैसे नहीं है? ओडोंटो तो है ना तुम्हारे, ओडोंटो है ना तुम्हारे विषय में। करो कोर्ट में चैलेंज। इसीलिए पहले दिन ही मैंने तुम्हें बताया था, जनरल साइंस जैसी कोई चीज नहीं होती है ना। साइंस पढ़नी तुम्हें, जनरल साइंस नहीं पढ़नी। जनरल साइंस में तुम्हें बनाया जाता है मूर्ख। क्योंकि प्रश्न आएगा ऐसा, और ये आए हुए प्रश्न है। जब तुम एसएससी वगैरह के प्रश्न उठाओगे ना, सीजीएल में आए हुए प्रश्न है, ओडोंटोब्लास्ट और ओडोंटोक्लास्ट कोशिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं यार बेवकूफ बच्चों को क्या स्थिति करा रहे हैं। अब वो वाकई में सही बात है, इस गहराई तक तो कोई नहीं पढ़ेगा ना। बस सामान्य सी बात है, अपन उसको तरीके से पढ़े ना, तो अपने लिए तो पहली क्लास में पढ़ लिया था हमने। कई बच्चों की आज पहली क्लास ही होगी, पहली दूसरी क्लास में हमने आके पढ़ लिया ओडोंटो मतलब दांत होता है। बोले तेरी एसटीसी करा, कहीं पे से पूछता रहे ओडोंटो मतलब दांत है, मैं तुक्का लगा क्या ना। समझ रहे हो ना बात को? इस तरीके से प्रश्न करना, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। वरना मैं ओडोंटोब्लास्ट ओडोंटो क्लास को पढ़ाने लग गया ना, तो तुम्हारे है ना सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे भाई के, जैसे परेशानी हो रही है वैसे सबके होने लग जाएगी। क्योंकि ये स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगी अपने को। इसलिए मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोल रहा था मैं। तो ये शब्द लिख लो, ओडोंटो, ओडोंटो डेंटो मतलब दांत, टीथ। ये चित्र चात्र बना लेना, ये प्रश्न प्रश्न भी लिख लेना ये। सुंदर सा चित्र बना लो। कोई कॉपी देखे ना तुम्हारी, वैसे ही तुमसे लगाव हो जाना चाहिए उसको कि हे भगवान ये कॉपी किस लड़के की है। लाइब्रेरी में देखते सही। तो सोचो डायग्राम बनाए कहाँ से? अरे कैसे नहीं बनाना है उसको, ऐसे बना लो देखो। दिल बनाते हो ना ऐसे कभी कभी इधर उधर, वैसे ऐसा एक बना दो। दिल मत बनाओ उसको, नीचे ले आओ पूरे के पूरे। कहीं कहीं अरे पूरे बनाते रहते हैं कॉपी किताब, मैंने बहुत देखे हैं। और फिर ऊपर उसके ऊपर एक ये छज्जा बना दो ऐसे ही। हाँ ये इसके ऊपर, ये दांत बन गया तुम्हारा। बना लेंगे यार, क्या अच्छी बात है, दिल वाला हो। है अभी वो भी आएगा। ये डेंटिन प्रोटीन ही है। डेंटिन क्या है? प्रोटीन ही है। जैसे कॉन्ड्रीन होती है, डेंटिन होती है ना, ऑस्टिन होती है, वैसे डेंटिन प्रोटीन ही है। अरे सुन सुन, हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। वो दांतों में क्या होता है, उन नसों का इलाज होता है। यहाँ होती है ना, ये नसें होती हैं। चलो ये भी बता देता हूँ, ये होता है ना, ये यहाँ नसें आ रही हैं दांत की, ठीक है। अब दांत में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाता है तो कई बार नीचे दाढ़ में सूजन आ जाती है। तब क्या होता है, ना तो इनेमल से कोई मतलब होता है ना डेंटिन से कोई मतलब होता है। मसूड़ा फूल जाता है, भयंकर दर्द होता है, या फिर ऊपर से कोई कीड़ा लग जाता है ना, काली जाती दाढ़ पोली जाती है, तो वो यहाँ तक पहुंच जाती है अंदर तक। यहाँ तक पहुंच जाएगी तो भयंकर दर्द होता है। तुम इधर करोगे तो भी, इधर करोगे तो भी, यार तुम्हारी स्थिति जाएगी। फिर तुम्हारे क्या होगा, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर करेगा नसों का इलाज। ऊपर से एक छेद करता है,
और फिर उसमें सुइयां डालता है, सुइयां डाल के इस पूरी नस को साफ कर देता है, और उस नस के अंदर एक गट्टा पर्चा, जीपी पॉइंट है ना, गट्टा पर्चा, गट्टा पर्चा कहते हैं उसे, जीपी पॉइंट, जिसे वो कहते हैं हम नसें डाल रहे हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल, मतलब अप्राकृतिक नसें जो होती है ना, आर्टिफिशियल नसें डाल देते हैं, उसकी कटिंग करके उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। इसे कहते हैं रूट केनाल ट्रीटमेंट। ये बात की बातें हाँ भाई ने पूछ लिया, ऐसे बता तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तो ऐसे पूछोगे तो समस्या का समाधान तो सब कर दूंगा, बस मगर वो जो चीज कॉपी में लिखने वाली है वो कॉपी में लिखेंगे, और जो चीज समझने वाली जहन में लेते चलो। ठीक है, ये चित्र बना लिया, आगे चलो इसके। अरे बन गया क्या चित्र, हटा दूं? दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा भाई? दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी कहलाता है। डेंटिन नामक संरचना का संबंध दांत से। ये सब अंडरलाइन किए हुए सब प्रश्न आए हुए हैं, ओडोंटोलॉजी, डेंटिन। ओडोंटोब्लास्ट व ओडोंटोक्लास्ट। कोशिका का संबंध दांत से। ये अंग्रेजी में ये लिखा ओडोंटोब्लास्ट, ODONTO ब्लास्ट, ODONTO क्लास्ट। ठीक है, ये डेंटिन, DENTIN, डेंटिन। और वो ओडोंटो, इस ओडोंटो के आगे लॉजी लगा लेना, ओडोंटोलॉजी हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे अभी अपन दांत पढ़ेंगे, पाचन पढ़ेंगे ना, पाचन, फिर वापस दांत उठाएंगे अपन। अपने शरीर में कितने दांत होते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं, चौवर्णक, अग्रचौवर्णक, है ना, कृतनक, रदनक, कितनी इनकी संख्या होती है ना। हाँ, कहाँ कहाँ काम करे छे, है ना, कया कया काम करे छे, सब बताएंगे। और कैसे काम करते हैं, कैसे उगते हैं, तुम, हाँ वो सब चीज, और कैसे टूटते हैं, और कैसे हमारे जबड़े में लगे होते हैं, और कैसे तुम उनको कैलकुलेट करते हो। इसकी संख्या हम बोलते हैं ना, 32 दांत होते हैं, फॉर्मूला अलग अलग होता है। ठीक है,
वो तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आराम से बोले आग लगा दे, बोले वो समझा दिया मैं अपने आप, सही एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी। ये तो अभी अपन ने सिर्फ ट्रेलर देखा है कि दांत से संबंधित है ना, पिक्चर तो बाकी है अभी। दांत तो अभी अपन ने सिर्फ स्टार्ट किया है कि हाँ ऐसा 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 होता है और ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं इससे। तो लिख लिया, ये सब लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। और ये प्रश्न भी देख लिया ना तुमने प्रश्न? अरे तू इधर देख ले यार, क्या वो तेरे को कुछ नहीं कराने वाला, वो तेरे को तेरे से ज्यादा तोड़ना आता है उसको, नहीं आता, भगवान की कसम पूछ ले उससे, नहीं आता उसको। अरे सब पागल बनाने की बात है। और मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आता, देखो सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल है, चुंबक देखिए, चुंबक देखो, एक ये चुंबक है, और हंसना मत रहे, नॉर्थ मतलब समझते हो, नॉर्थ, और एक होता है साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एक है दूसरी चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। वेरी गुड, शाबाश। अब आकर्षण, ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, आकर्षण कौन से केस में होगा? दो नंबर में। यहाँ क्या होगा? आकर्षण। और प्रतिकर्षण किस में होगा रे? एक नंबर में। तू भी क्या है? नॉर्थ है। तू भी क्या है? नॉर्थ है। तुम में प्रतिकर्षण हो रहा है कि आकर्षण हो रहा है? तुम में प्रतिकर्षण होना चाहिए, तुम में आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़। नॉर्थ नॉर्थ समझ रहे हो बात? बात बड़ी गहरी है, समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। ये उनपे नहीं, बहुत से लोगों को लागू होती है। तुम आपस में बातें करते क्या हो, मैं समझ में नहीं आती। अरे छोरे छोरे, मतलब नॉर्थ नॉर्थ है, मतलब समझने की बात है। ये तो ऐसे जाना चाहिए, एक इधर भागेगा, हट तेरी एस्टेसी करा, भाग उधर। हाँ, ये चलो, हाँ भाई क्या, बोल बोल बोल, अच्छा अच्छा हाँ ठीक, समझने की बात है। वहां तो प्रति, मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे को तो कोई बात कर, अरे चुप रहना यार, क्या बाद में बात करेंगे, चल फोन लगा। हाँ, दूसरा नहीं, इस क्लास, अच्छा इस क्लास में फॉलो कराना है क्या? ये तो यार देखो, प्रकृति का नियम है, जो प्राकृतिक नियम बताया मैंने। अब प्रकृति के खिलाफ तो कुछ भी हो सकता है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा क्या है? हाँ, अपवाद। तो अब अगला शब्द और देखो, देखो कितने लिख लिए अपन ने, कितने कितने हो गए रे, नंबर तो बताओ। और मैं तो लिखवा दूंगा तुम्हारा कितने सारे, इसलिए मेरे को बताते रहना कि हाँ गुरुजी इतने हो गए। कितने हुए? 8, 5, 7, कितने हुए? 7। ठीक है, तो लिखो आगे, कार्डियो। कार्डियो, कार्डियो का मतलब क्या होता होगा, सोचो। हाँ, अपन कई बार आजकल नहीं सुनते, अपन जिम विम जाते हैं, कई छोरे जिम जाते होंगे, तो जिम का ट्रेनर बोलता है, बोले पहले कार्डियो करो। हाँ, कार्डियो करो, उसके बाद वेट वेट उठाना। और कई बार शब्द एग्जाम में भी आया है, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है? हृदय से, मस्तिष्क, प्लीहा, वही सारे के सारे प्रश्न। तो ये क्या होता है, जैसे कई अपने सुना होगा यार, मेरे तो ताऊ जी के अभी क्या है, बाईपास सर्जरी हुई है, या मेरे दादाजी के, एक सामान्य आजकल बाईपास सर्जरी हर किसी की हो जाती है, उम्र ज्यादा हो जाती है, अपना खान पान भी ऐसा ही है, हुक्का उक्का भी चलता ही रहता है, तो हृदय में एक समस्या हो जाती है, तो एक बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, छोटी सी बाईपास कर देते हैं। तो बाईपास सर्जरी में अपन क्या, एक कोई दांत वाले से करा लेते हैं क्या? दांत की दुकान वाले से नहीं कराते। या फिर अपन किसी महिला रोग विशेषज्ञ से करा लेते हैं क्या? ये नहीं, वो एक हाँ, अच्छा उधर चल रही है क्लास। अरे, क्लास का पता ही नहीं था कि लाइव क्लास भी चल रही गई। तो कहाँ पर, कहाँ चल रहे थे? अच्छा, तो कई स्त्री रोग विशेषज्ञ से थोड़ा ना करा सकते हैं अपन, स्पेशली अपने किससे कराएंगे, जिसका संबंध उस हृदय से हो, है ना। और ऐसे डॉक्टर को क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। वहां पर अपन जाएंगे तो उसके बाहर क्या लिखा रहेगा? हृदय रोग विशेषज्ञ। अच्छा अच्छा, हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है, उसका संबंध है कार्डियो से। और प्रश्न आया भी है, कार्डियोलॉजी का संबंध किससे होता है? लिख लो, कार्डियो मतलब होता है हृदय, हार्ट।
हृदय का अध्ययन, कार्डियोलॉजी। 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 और हृदय रोग विशेषज्ञ का कहलाएगा, जो डॉक्टर होगा, जो विशेषज्ञ होगा, उसको अपन कह देते हैं लॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, जैसे महिला रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ का कहलाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अपन नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो उसको अंग्रेजी में कहेंगे ऑप्थेल्मो, मतलब नेत्र, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो विशेषज्ञ जिसमें उसकी विशेषज्ञता है उसको लॉजिस्ट बोल देते हैं। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अरे अपन सरकारी नौकरी में जाएंगे और तुम्हें छुट्टी चाहिए तो तुम ऐसे बोलोगे, अरे सर जी मेरे को छुट्टी दे दो 4 दिन की, लेक्चर बाहर निकल, एप्लीकेशन लिख के आ, ये बोलेगा ना। हर एक चीज का एक तरीका होता है। वो एप्लीकेशन में तुम ये थोड़ा लिखोगे कि मुझे छुट्टी दे दो, तुम एक कारण बताओगे कि भाई मेरे घर में मेरे भाई की शादी है, या फिर माता जी बीमार हैं, या मेरा स्वास्थ्य खराब है, इसलिए मुझे 2 दिन के अवकाश देने की कृपा करें, है ना, यही होता है। तो वैसे ही अपने को हर चीज, अब तुम एक सरकारी नौकर बनोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए, थोड़ा एटिकेट्स आने चाहिए। मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ, अच्छा कहीं जा रहे हो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट लिखा है, हाँ भाई यार ये नेत्र रोग विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजिस्ट, एक हृदय की समस्या आज की तारीख में सबसे सामान्य समस्या हो गई है आजकल। एक तो रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, ये सामान्य है। पिताजी का ब्लड प्रेशर हाई मिलेगा और मम्मी का ब्लड प्रेशर लो मिलेगा, ये सामान्य समस्या है सबके घर में। और उसका भी संबंध किससे हो जाता है? हृदय से। इसीलिए एक सामान्य समस्या होने के कारण प्रश्न यहीं से बन गया कि कार्डियोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे हो जाता है? हृदय से। और कार्डियोलॉजिस्ट होगा वो किसका विशेषज्ञ होगा? हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं, ऑस्टियो। यहां से भी 2 प्रश्न आए ऑस्टियो से। ऑस्टियो से 2 प्रश्न कौन कौन से आए? एक तो ऑस्टियोलॉजी का संबंध क्या है, और एक आया था ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट मतलब कौन सी कोशिका थी रे भाई? वेरी गुड, शाबाश। अब क्लास्ट वाली कौन सी थी? विनाश करती है जो। ठीक है, और तुम अब विनाश और कुछ भी करते रहो मगर तुम्हें उसका मतलब नहीं पता ऑस्टियो का, तो तुम प्रश्न ही नहीं सही कर सकते। जैसे ओडोंटो का मतलब क्या था? दांत था। वैसे ही ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब होता है भाई अस्थि, और तुम्हारे है भी अस्थि तंत्र। अस्थि, अस्थि मतलब बोन, हड्डी। अस्थि तंत्र भी है। तुम पढ़ोगे, अभी अपन पढ़ाएंगे तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डी होती है ना, तुम्हारे खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, चेहरे में कितनी हड्डी होती है, हाथ में कितनी होती है, पैर में कितनी होती है, सब पढ़ेंगे अपन, है ना। वर्टिब्रा जो अपने पीछे होता है मेरुदंड, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, अपनी ये रिबकेज पसलियां कितनी होती है, सब पढ़ेंगे। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये सब अपन पढ़ेंगे कब? जब अपन पढ़ेंगे अस्थि तंत्र। मगर अस्थि तंत्र पढ़ लो तुम कितना ही, और प्रश्न यहाँ से आ जाए अपनी पहली क्लास में से, और यही हुआ है कई बार। छोरे रटते रहते हैं, हाँ 16 26 28 32 इसमें हो गई, एक इसमें हो गई, 8 इसमें हो गई, ऐसे ही कराओ। कुछ नहीं पूछा उसने, सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाएगा? हड्डियों का। तो लिख लो ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी।
ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट का संबंध अस्थि से। ऑस्टियोब्लास्ट, और प्रश्न भी ऐसे ही हैं जैसे अभी पहले प्रश्न लिखा था ना मैंने, ओडोंटोब्लास्ट और ओडोंटोक्लास्ट, वैसा का वैसा प्रश्न यहाँ से आया था। वही पकड़ने का एक ही तरीका है अपने पास यहाँ से, कि अपन ने जो वर्ड पढ़ा है ग्रीक और लैटिन भाषा का, क्या, ऑस्टियो, ये ऑस्टियो, यहाँ पर भी ऑस्टियो। एक शब्द लिख लिया सब लोगों ने? चलो अभी तो सिर्फ अभी समझ लो। अच्छा, शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? त्वचा, है ना, ये सबको पता है। और भीतरी अंग? यकृत, वेरी गुड। इन दोनों पे से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। अब जैसे प्रश्न सुनो, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटाइटिस में प्रभावित अंग कौन सा होता है ना? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? ये तीनों प्रश्न पूरा पाषाण काल से कई बार आ गए हमारे परीक्षाओं में। और यकृत से संबंधित तो बहुत सारे प्रश्न आए, हेपेटाइटिस, हेपेटोलॉजी, बहुत सारे बताऊंगा अभी तो अपन त्वचा के बारे में अभी से सुन लो, लिख कर लेना। शरीर का सबसे बाहरी अंग क्या होती है भाई? त्वचा। और सबसे बड़ा बाहरी अंग क्या है? त्वचा। त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है? अरे जो, बंद कर ले, आराम से बैठ जा, इतनी जल्दी कहाँ हो रही है तेरे को? अपने दिमाग से बताओ अभी। ये सोचो कुछ नहीं पढ़ा अपन, यहाँ शर्म थोड़ी ना है, कोई नहीं है, सब जीरो है, सब जीरो है। अपने मन से बताओ कि क्या हो सकता है त्वचा का सबसे इंपॉर्टेंट काम। हाँ, वेरी गुड, शरीर का आवरण। और हाँ, जो दिमाग में आ रहा हो। जैसे एक दिमाग में आया, शरीर का आवरण को, शरीर का आवरण बनाना, शरीर को ढके रखना, और एक ही आ रहा है क्या? और कोई दिमाग में नहीं आ रहा है? टेम्परेचर रेगुलेशन, बेस्ट, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम चारों ऑप्शन में दिए रहेंगे तुम्हारे। त्वचा का सुरक्षा करना, त्वचा का मुख्य कार्य है सुरक्षा करना, भीतरी अंगों को आवरण के रूप में ढक के रखना, और एक आएगा तीसरे नंबर पे जैसे डाल दिया, तापमान का नियंत्रण, और चौथा एक काम और भी डाल दिया। इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तापमान का नियंत्रण। सिर्फ यही एक ऐसी एक अंग है जो तापमान का नियंत्रण कर रहा है। हमारे शरीर में पसीना त्वचा से निकलता है, और इसी के कारण हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। जब बहुत तेज दौड़ लेते हो तो पसीना आता है ना, यदि ये पसीना नहीं आया ना तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, मर जाएगा आदमी। ये शरीर की जितनी गर्मी होती है पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है, पसीने के रूप में बाहर आती है। इसीलिए सबसे मुख्य जो काम है ना इसका, टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान नियंत्रण करना। कुत्तों के पसीना आता देखा क्या तुमने? हाँ, वो जीभ बाहर निकल जाते हैं और जोर से हा 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 करने लगते हैं। वो क्या करेगा? दौड़ेगा और उसके बाद जीभ बाहर निकाल के बैठ जाएगा, लार आने लगेगी, और वो उससे तापमान को नियंत्रित करेगा। तेंदुआ होता है, तेंदुआ नाम सुना है? लेपर्ड, तेंदुआ। तेंदुआ ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 300 मीटर तेज दौड़ सकता है, उसके बाद वो रुक जाता है। उसके बाद वो रुक जाएगा, वो नहीं दौड़ सकता 1 किलोमीटर। यदि वो इतना लंबा दौड़ गया तो उसके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? तापमान उसके शरीर का इतना बढ़ जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी स्वतः ही। तो कभी तेंदुआ वेंदुआ पीछे लग जाए ना तो दौड़ जाना 1, 1.5 किलोमीटर, तो बोले तेरी अस्ते करा। ये तो मजाक की बात है। तो त्वचा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए, उसको अपन कल आराम से देखेंगे। तो मतलब समझ में आया ना कि तापमान नियंत्रण।
तापमान नियंत्रण इसका मुख्य कार्य होता है। कल मुझे बताना सर, डरमा से स्टार्ट करना है ना? कल डरमा से स्टार्ट कर देंगे।